विश्व में कहीं भी युद्ध हो, दो गुटों में लड़ाई हो, अगर उसमें एक पक्ष मुसलमान है तो वो उस लड़ाई का असर भारत में जरूर देखा जा सकता है। आपने पहले भी देखा होगा जब वर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ वहां उनके अपने देश के दूसरे धर्म के लोगों के साथ लड़ाई हुई तो उसका असर भारत के कई हिस्सों में देखने को मिला। और जब इजराइल और फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच लड़ाई हो रही है तो भी भारत में लग रहा है देश दो खेमों में बंट गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इजराइल और हमास की लड़ाई भारत में क्यों आई। नमस्कार, मैं अरविंद झा और आप देख रहे हैं अर्थ 24 न्यूज। पिछले 1-1.5 साल से हम रूस और यूक्रेन की लड़ाई देख रहे थे। अब 4 और 5 दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन समूह हमास के बीच जंग जारी है। इस युद्ध में पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई है। एक खेमा इजराइल का समर्थन कर रहा है तो दूसरा खेमा फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर स्कोल्ज, इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहले ही इजराइल का समर्थन करते हुए साथ खड़े रहने का वादा किया है। वहीं इजराइल पर हमास के हमले के बाद यूरोपीय संघ ने फिलिस्तीन को विकास के लिए दी जाने वाली सभी फंडिंग रोक दी। यूरोपीय संघ के आयुक्त ओलिवर वरहेली ने सोमवार को कहा कि फिलिस्तीनियों के लिए दी जाने वाले सभी भुगतान को निलंबित कर दिया जा रहा है। अगर यूएई को छोड़ दें तो सभी मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास के हमले को आतंकवादी हमला करार दिया और इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने की बात कही। वहीं कांग्रेस पार्टी हमास के हमले की तो निंदा कर रहे हैं लेकिन फिलिस्तीन के समर्थन में भी दिख रहे हैं। अब इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई भारत में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। यहां भी इस मुद्दे पर दो खेमों में लोग बंटते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में जुलूस निकालने की कोशिश की। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के संबंधों का साया भारतीय राजनीति पर आज से नहीं, ये बहुत पहले से हो रहा है। भारत के सत्ता पर विराजमान पार्टियां इसे अपने वोट बैंक के हिसाब से डिफाइन करती रही। आजादी के बाद से ही भारत ने कभी भी इजराइल को महत्व नहीं दिया। इसका मुख्य कारण था फिलिस्तीन। दुनिया के सारे इस्लामी मुल्क फिलिस्तीन के अधिकारों के लिए इजराइल को मान्यता नहीं देते थे। इसलिए भारत की कांग्रेस पार्टी भी इजराइल से दूरी बनाकर रखी हुई थी क्योंकि उसे यही सूट करता था। भारत में 60 और 70 के दशक में पैदा होने वाली पीढ़ी को अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के नेताओं के नाम और शक्ल याद नहीं होंगे, पर फिलिस्तीन के नेता यासिर अराफात का नाम और शक्ल जरूर याद होगा। भारत में जब ये आते थे तो दुनिया के सबसे बड़े नेता की तरह इनका स्वागत होता था, जबकि फिलिस्तीन को दुनिया के बहुत सारे देशों ने मान्यता तक नहीं दिया। दरअसल कांग्रेस को लगता था कि मुसलमान उनका कोर वोटर है, इसीलिए कांग्रेस ने इजराइल से दूरी और फिलिस्तीन से नजदीकी बनाकर रखा हुआ था और आज भी वो उसी राह पर है। कांग्रेस जहां इस मुद्दे पर अपने आप को बैलेंस करके दिखाना चाह रही है, वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री खुलकर इजराइल का समर्थन करते दिख रहे हैं। जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो भारत और इजराइल के संबंधों को नया आयाम मिला। बीजेपी ने भी इसे अपने वोट बैंक के हिसाब से आगे बढ़ाया। भारत में 2015 में पहली बार इजराइल के रक्षा मंत्री आए। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए। आजादी के बाद से पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल गया था। उस समय भी इसके ऊपर काफी विवाद हुआ था। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी फिलिस्तीन भी गए। बता दें कि इजराइल इस समय भारत का महत्वपूर्ण बिजनेस पार्टनर के साथ ही रूस के बाद सबसे अधिक हथियार का एक्सपोर्ट करने वाला देश। अब भारत के अंदर ही इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर तथाकथित लिबरल और तथाकथित राष्ट्रवादी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार दोनों के समर्थन में और विरोध में लोग लगातार दिख रहे हैं और लगातार लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस प्रशासन चुस्त और दुरुस्त कर दी गई है। सोशल मीडिया पर नजर रखा जा रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए चिंता बनी हुई। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई खत्म भी हो जाएगी तब भी भारत में इसको लेकर चर्चा चलता ही रहेगा, क्योंकि जल्द ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और फिर लोकसभा चुनाव। नेताओं और पार्टियों को मुद्दा तो चाहिए। आपको मेरा ये शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।
हमारे चैनल को देखने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।